हम देखते हैं कि ज़ारुका और जनाबी दोनों ही अपने डीमन फॉर्म में चेंज हो चुके होते हैं। और फिर ज़ारुका कहता है, तो चलो अब देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है, डीमन या फिर गॉड्स। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ारुका अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एक अटैक कर देता है गॉड्स के फ्यूजन की तरफ। पर गॉड्स के फ्यूजन अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके उस अटैक को किसी तरह रोक लेता है। पर तभी अचानक से ज़ारुका गॉड्स के फ्यूजन के सामने से गायब हो जाता है एंड उनके पीछे आके उसके ऊपर एक बहुत जोर किक मारता है। इससे गॉड का फ्यूजन काफ़ी दूर जगह गिरता है और ज़ारुका दोबारा से एक शॉट से अटैक करता है, जिस अटैक को गॉड्स का फ्यूजन एक शील्ड बना के रोकता है। बट उस अटैक का इम्पैक्ट इतना होता है कि उस गॉड्स के फ्यूजन के पीछे के जितने प्लान्स होते हैं सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद गॉड्स का फ्यूजन अपने हाथ में बहुत बड़े हकाई बॉल क्रिएट करता है एंड उसे थ्रो कर देता है ज़ारुका की तरफ। पर ज़ारुका भी अपने एक पंच को उस हकाई बॉल में मार देता है एंड जैसे ही उसका पंच हकाई बॉल से लगता है वो हकाई बॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड्स का फ्यूजन ज़ारुका के पीछे आ जाता है एंड वो ज़ारुका पे एक किक मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी ज़ारुका की स्वॉर्ड गॉड्स के फ्यूजन को ब्लॉक कर देती है। और तभी ज़ारुका पीछे मुड़ता है, गॉड्स के फ्यूजन पे एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक मारता है जिससे गॉड्स का फ्यूजन थोड़ा पीछे चल जाता है। और तभी ज़ारुका अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है गॉड्स की फ्यूजन की तरफ, जिस अटैक से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है हम देखते हैं कि गॉड्स का फ्यूजन ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है और साथ साथ ज़ेनोसामा का पूरा पैलेस आधे में कट चुका होता है। और ज़ारुका कहता है, तो यही थी तुम्हारी पावर गॉड्स। जिस पे वो गॉड का फ्यूजन कहता है, मानना पड़ेगा तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम हमें नहीं हरा सकते। जिसके बाद वो गॉड का फ्यूजन बहुत तेज़ी से पावर अप करने लगता है एंड उसके बाद वहाँ पे एक बहुत तेज़ी से रोशनी चमकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गॉड्स का फ्यूजन अपने फाइनल फॉर्म में चेंज हो चुका होता है। और फिर इस गॉड्स का फ्यूजन कहता है, तो चलो अब असली खेल को शुरू करें। जिसके बाद हम देखते हैं गॉड्स के फ्यूजन लाइट की स्पीड से भी तेज़ से जाकर ज़ारुका के ऊपर एक अटैक मार देता है, जिस अटैक से ज़ारुका काफ़ी दूर जाके गिरता है। लेकिन उसके बाद फिर ज़ारुका भी वापस उठ कर आता है लाइट की स्पीड से तेज़, और फिर वो एक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है गॉड के फ्यूजन की तरफ, जिस पे वो गॉड का फ्यूजन एक हकाई बॉल क्रिएट करता है और उस हकाई बॉल को स्वॉर्ड में मार देता है, जिससे वो स्वॉर्ड इवेपोरेट हो जाती है। और ज़ारुका इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। और जिसके बाद गॉड्स का फ्यूजन ज़ारुका के गट पे एक जोर का पंच मार देता है, जिससे ज़ारुका थोड़ा पीछे हटता है और उसके मुँह से खून निकल जाता है। लेकिन इसके बाद ज़ारुका अपने हाथ में दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है। जिसके बाद वो गॉड्स फ्यूजन एंड ज़ारुका दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के बीच से बहुत ज़ोर से कोई निकलता है और वो और कोई नहीं बल्कि जनाबी होता है। और दूसरी तरफ वो एंजल्स का फ्यूजन कहता है, तो यही थी तुम्हारी पावर डीमन। जिस पे जनाबी वापस से खड़ा होता है एंड कहता है, बहुत मजा आएगा, सच में बहुत मजा आएगा। जिसके बाद जनाबी एक बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर करता है एंड उस अटैक को एंजल्स की तरफ शूट कर देता है। लेकिन बीच में गॉड्स का फ्यूजन आ जाता है और वो अपने हकाई बॉल का इस्तेमाल करके उस अटैक को इवेपोरेट कर देता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि जनाबी अपनी जगह पे नहीं होता। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एंजल्स के फ्यूजन को, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उनके ऊपर अचानक से काफ़ी सारे हमले हो जाते हैं। वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते जब तक वो ज़मीन पे पड़े होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनका क्या हुआ। और तब जनाबी कहता है, मैंने बहुत खेल लिया तुम्हारे साथ, लेकिन तुम तो समझने लग गए थे कि तुम मुझसे शक्तिशाली हो। क्यों दिखा दिया ना मैंने तुम्हें आईना। जिसपे वो एंजल के फ्यूजन कहता है, हम इतनी आसानी से नहीं हारने वाले। और वो एंजल फ्यूजन वापस से खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे और उसके बाद वो एंजल फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा पावर अप करने लगता है। पर साथ ही साथ वो एंजल का फ्यूजन अपने हाथ में कुछ अजीब से पैटर्न्स भी बना रहा होता है। और उसकी पावर अप को देख के जनाबी बोलता है, बढ़ा लो अपनी जितनी शक्ति बढ़ानी है, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। लेकिन वो एंजल के फ्यूजन जनाबी की बात सुनता नहीं है और पावर अप करते रहता है। और उसके हाथ पे जो पैटर्न होता है उसका कलर और डार्क होते रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से एंजल का फ्यूजन अपने आप को पावर अप करना रोक देता है एंड अचानक से जनाबी के आसपास एक शील्ड टाइप का बन जाता है,
एंड वो शील्ड जनाबी की सारी पावर को सोखने लगता है। जिसे वो एंजल्स कहते हैं। वही फॉरवर्डन टेक्निक है जो सिर्फ हम एंजल्स को, ग्रैंड प्रीस्ट को आती है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें इस फॉरवर्डन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हारे खिलाफ, लेकिन अब क्योंकि तुम इस टेक्निक में फंस चुके हो तो तुम अब नहीं बच सकते। अब यही तुम्हारा अंत है डीमन। जिस पे जनाबी कहता है तुम सारे एंजल्स का भी चालाक तो हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी सारी पावर नहीं देने वाला। और इसको कहने के बाद जनाबी अचानक से धूल बन के गायब होने लगता है। जनाबी की धूल जारुका के पास जाती है जो कि जारुका को चारों ओर से घेर लेती है। जिसके बाद जारुका कहता है तो जनाबी, तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि मैं तुम्हारे पावर का इस्तेमाल करके इन सबको हरा पाऊँ और अपने किंग का नाम ऊंचा कर पाए हम। ठीक है जनाबी, मैं तुम्हारी इस पावर को एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जारुका के पास से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और उस रोशनी की वजह से एक बहुत तेज़ प्रेशर भी निकलने लगता है जारुका के पास से, जिस प्रेशर से गॉड्स और एंजल्स दोनों का फ्यूजन ही पीछे होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जारुका एक अलग ही फॉर्म में चला जाता है। और इसके बाद जारुका कहता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल भी सही नहीं किया जनाबी को ख़त्म करके, पर अब तुम्हारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अब मैं सिर्फ जारुका की पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, या क्योंकि अब मैं सिर्फ जारुका नहीं हूँ। इसके बाद जारुका एक बहुत ज़ोर का अटैक मारता है एंजल्स के ऊपर, जिस अटैक से एंजल्स काफ़ी प्लान को चीरते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर तक गिरते हैं एंड एंजल्स डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जिस चीज़ को देख के गॉड्स का फ्यूजन काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन गॉड का फ्यूजन अपनी फुल पावर में चल जाता है और उसके बाद गॉड का फ्यूजन अपनी सबसे बड़ा अटैक लॉन्च कर देता है जारुका की तरफ। लेकिन जारुका अपनी एक उंगली से ही उस अटैक को ख़त्म कर देता है और फिर जारुका अपना एक बहुत बड़ा अटैक गॉड्स फ्यूजन की तरफ लॉन्च कर देता है और वो अटैक जाके गॉड्स फ्यूजन को लग जाता है। इससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है हम देखते हैं कि वेजिटा, ब्रोली, जिरेन और गोहान गॉड्स की फ्यूजन के सामने खड़े होते हैं और उन लोगों ने उस अटैक को रोक लिया होता है।